आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 61। बेलूर मठ, शनिवार 7 दिसंबर 1929। पृष्ठ संख्या 186। प्रातः काल का समय है। मठ के एक सन्यासी इस ठिठुराने वाले शीत में कश्मीर गए हैं। उसी प्रसंग में महापुरुष जी ने कहा, वे ऐसी शीत में कश्मीर गया है? सुना ऋषिकेश से पैदल ही गया है। इस समाचार को सुनते ही मन बड़ा चिंतित हो गया है। ओह ठाकुर, रक्षा करो, तुम्हारा ही आश्रित है। मुझे लगता है कि कहीं उसका मस्तिष्क तो नहीं खराब हो गया, अन्यथा ऐसी बुद्धि क्यों होती। इस समय क्या कोई कश्मीर जाता है? कुछ देर चुप रहकर, बच्चा, यह बड़ा ही कठिन पथ है। यह ब्रह्म विद्या बड़ा ही कठिन बात है। सभी की बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु की धारणा नहीं कर सकती। लौकिक विद्या सीखना सरल है। बड़ा दार्शनिक होना या बड़ा वैज्ञानिक होना, बड़ा कवि या बड़ा चित्रकार अथवा बड़ा राजनीतिज्ञ होना भी सरल है, किंतु ब्रह्म ज्ञान लाभ करना अत्यंत कठिन काम है। इसलिए तो उपनिषदकार कहते हैं कि जो इस मार्ग पर नहीं आते वे यह धारणा तक नहीं कर सकते कि यह मार्ग कितना दुर्गम है। उपनिषदों में इस ब्रह्म विद्या को, जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुष को जाना जाता है, परा विद्या कहा है, और समस्त लौकिक विद्याओं को उपनिषद अपरा विद्या कहती है। इस परा विद्या का लाभ करने के लिए अटूट ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तन मन वचन द्वारा दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य पालन करने पर उसके फलस्वरूप शरीर और मन में शुद्ध पवित्र भगवत भाव उदित होता है। ब्रह्म भाव की धारणा करने लायक शक्ति उत्पन्न होती है। मस्तिष्क में नूतन स्नायु की सृष्टि होती है। यहाँ तक कि शरीर के अंतर्गत सब अणु परमाणु तक बदल जाते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य चाहिए। ठाकुर कहते थे कि दही के बर्तन में दूध रखते डर लगता है कि कहीं दूध फट ना जाए, इसलिए तो वे शुद्ध सत्व बालकों को इतना चाहते थे। ऐसे ही लोग भगवत भाव को ठीक ठीक धारण कर सकते हैं। यह सब अत्यंत सूक्ष्म बात है। अवश्य सर्वोपरि चाहिए भगवत कृपा। महामाया की विशेष कृपा हुए बिना यह सब कुछ भी नहीं होने का। वे कृपा करके यदि ब्रह्म विद्या का द्वार खोल दें तभी जीव ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। दुर्गा सप्तशती में है कि वे महामाया ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति का वर प्रदान करती हैं। मस्तिष्क के भीतर कितने सूक्ष्म स्नायु हैं, उनमें थोड़ा सा भी कुछ बिगड़ गया तो बस सब खत्म ही समझो। माताजी कहती थी कि ठाकुर के पास प्रार्थना करना जिससे मस्तिष्क ठीक रहे। मस्तिष्क के बिगड़ जाने पर बस फिर सब हो चुका। स्वामी जी ने कहा था, शूट मी इफ माई ब्रेन गोज रॉन्ग। मेरा मस्तिष्क यदि बिगड़ जाए तो मुझे गोली से उड़ा देना। पे जब पहले मठ में आया तभी उसके मस्तक की गड़न देखकर मेरे मन में हुआ था कि इसका सिर कहीं फिर न जाए, यह कहीं पागल न हो जाए। सुना था कि ऋषिकेश में किसी हठयोगी से वह हठयोग सीखता था। वह सब बच्चा अच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त वह बहुत दिनों से केवल बाहर ही बाहर घूम रहा था। मठ के साधुओं के साथ कोई संपर्क नहीं रखता था। जो मन में आता वही करता था। अब देखो ना, सिर फिरा बैठा है। महाराज भी कहते थे कि प्रथम अवस्था में साधु का बिल्कुल अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। कम से कम 2 लोगों के एक साथ रहना अच्छा है। देखो ना, इस प्रकार से क्या कभी तपस्या होती है? केवल ऋषिकेश, उत्तरकाशी और पहाड़ी जंगलों में घूमने फिरने से ही क्या तपस्या हो गई? कुछ देर तक चुप रहकर फिर बोले, ठाकुर रक्षा करो, तुम्हारे ही आश्रय में आया हूं। तुम नहीं बचाओगे तो भला और कौन बचाएगा? आहा, बेचारा बड़ा अच्छा लड़का था। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।